तो बच्चों आज हम फिर से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा आपको ये समझना कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, मैं आपको दो वर्ड से बताती हूँ। एक होता है बेटा डिफ्यूज़न, ठीक है, एक होता है बेटा ऑस्मोसिस। ये जो दो टर्म है ये होते क्या हैं, आज हम अपन देख लेते हैं। किसी भी चीज़ का, मान लो ये एक गैस है, इस गैस का नाम CO2 है। ये बहुत डेंस है, मतलब डेंस्ड मतलब बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अब इसका बेटा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा कौन सा जगह है, एक ऐसा जगह जहाँ ये गैस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम मूव या ट्रेवल करना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना गैसों का ही डिफ्यूज़न कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गैसों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूज़न कहलाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, पानी का, वाटर मतलब वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बेटा ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का प्रोसेस सेम है। डिफ्यूज़न में गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑस्मोसिस में वाटर का होता है। डिफ्यूज़न में बेटा ये चीज़ होती है कि इसमें कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड होती है। दैट्स इट, इतना ही एनसीईआरटी आपको समझा रहा है। अब इसमें एनसीईआरटी आपको एक चीज़ और समझाएगा कि कोई भी सेल है, ठीक है, अगर इसके अंदर मान लो बेटा CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ये CO और ये मान लो सेल का ये अपना इन्वायरमेंट है, ये मान लो अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो सेल के अंदर अगर CO2 ज़्यादा है तो अपने आप CO2 का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर से इन्वायरमेंट की तरफ। और फिर क्या होगा कि इसमें मान लो O2 का कंसंट्रेशन कम है, तो O2 का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, O2 अपने आप मूव होने लगेगा सेल के अंदर की तरफ, ठीक है। बस इतना ही बताया है बेटा एनसीईआरटी में। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, हम देखेंगे बेटा तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला होता है हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक, चलो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, हाइपोटॉनिक। दूसरा क्या होता है, आइसोटॉनिक। तीसरा क्या होता है, हाइपरटॉनिक, ठीक है। अब हम अपन देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। बेटा जो ये हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है, ठीक है, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन, अब मैंने यहाँ एक नोट्स बनाया है, उन नोट्स से अपन समझेंगे सोल्यूशन किस टाइप का होता है, ठीक है। आ जाओ, ये सब बेटा अपन पहले ही कर चुके हैं, जो आपको नोट्स स्लाइड होते हुए दिख रही है, ये देखिए मैंने यहाँ पहले भी बच्चों को पढ़ाया है, इस वजह से पूरा डेंट पेंट हुआ पड़ा है, तो इसमें मत जाइए, मैं इसको भी फटाफट से रिमूव कर देती हूँ। चलो आ जाओ, टाइप ऑफ सोल्यूशन में अपन देखेंगे 3 टाइप का सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक। चलो इधर से देखते हैं। हाइपर मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपर मतलब होता है मोर। अपन पापा गुस्सा करते हैं तो अपन कहते हैं पापा हाइपर हो रहे हैं, तो हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब मोर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है बेटा, अब एक सेल को अगर हम हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, तो वो सेल क्या होती है बेटा, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक हो जाती है क्योंकि उसमें से वाटर बाहर निकलने लगता है। अब इसका
अब वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते क्यों हैं? क्योंकि उसमें हाई सैल्यूट होता है, बाहर हाई सैल्यूट होता है। अब बेटा दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स लेस, मतलब इसमें बाहर सैल्यूट कम होगा। लो सैल्यूट आउटसाइड, तो इसमें क्या होगा, वाटर जो होगा एनिमल सेल में घुसने लगेगा। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे बेटा। तीसरा में ना ही वाटर अंदर से बाहर जाएगा, ना ही बाहर से अंदर आएगा, जैसा ही है सेल वैसा ही रहेगा। अब अपन ने यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे प्लांट सेल क्या होता है बेटा, जब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल रखा जाता है, वो तो श्रिंक हो जाता है, मतलब ऐसे सुकड़ा सा हो जाता है, होता है ना ऐसे एकदम सुकड़ी सी, चिमड़ी सी लड़की या लड़का, तो ऐसे ही हो जाता है सेल। और प्लांट सेल में क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा इसका, तो प्लांट सेल क्या होता है बेटा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। ये लाइन आप याद रखिएगा। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब क्या होता है बेटा, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पुल अवे फ्रॉम द सेल हो जाती है, मतलब पूरा मेम्ब्रेन जैसे बॉडी से पूरी स्किन ही निकल जाना, इस लेवल का होता है। ठीक है। हाइपोटोनिक में एनिमल सेल रखने पे क्या होगा बेटा, इसमें एनिमल सेल रखेंगे तो एनिमल सेल स्वेलो हो जाएगी या ब्रस्ट हो जाएगी। अपन बेटा खाते जाए, एक टाइम आता है अपन ऐसे होकर फूल, लोग कहते हैं ना फूल इतने फूले हैं कि फट जाएंगे, तो वही सिस्टम है कि इतना फूला है कि फट जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसिस। अब ये जब बेटा प्लांट सेल रखा जाता है तो प्लांट सेल टर्जिट होता है, टर्जिड होगा पर क्या कहते हैं, पर वो फूल के फटेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए वो एनिमल सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ब्रस्ट हो जाती है। ओके। अब अपन देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मामला बहुत चिल है बेटा, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ना पानी बाहर जा रहा है ना पानी अंदर आ रहा है, बढ़िया फिट है, मतलब जितना पानी बाहर जा रहा है उतना पानी अंदर आ जा रहा है। अपन एक बेटा इमेज से देखते हैं, एक इमेज मैंने यहाँ लगाई है, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। ये देखो बच्चों, ये सेल है, देखो ये सेल है, इसमें ये ब्रस्टिंग दिखा रहा है कि सेल फट गई, दिख रहा है, सेल फट गई। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल फट गई, आइसोटोनिक में कुछ नहीं हुआ, सेल को जैसे डाला था वैसे ही है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ बेटा, कि ये जो सेल है श्रिंक हो गई, मतलब छोटी छोटी हो गई। यहाँ पे ये लाइन गलत बनी है, ये बेसिकली ऐसे बना होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ, मतलब पानी जो है सेल के अंदर घुस रहा है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं बेटा, अपन एक क्रिसमस लेते हैं, उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि वाटर अंदर की तरफ घुसेगा, वाटर इंटर्स इन द सेल। ठीक है। वाटर इस क्रिसमस के रेजिन के अंदर घुस गया, ये बहुत फूल गया। आइसोटोनिक में कुछ नहीं घुसा, जितना गया उतना ही आया, मतलब नेट वाटर मोमेंट 0 हो जाता है। अब बेटा अपन देखेंगे हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में क्या होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि वाटर निकल जाएगा और ये जो क्रिसमस है वो बिल्कुल पिचक जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी भी वही बता रही है, वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास एक्सेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट more water will come into the cell than will leave. The net overall rule that water entered in the cell is likely swelled up, मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पहला क्या है इसमें जो बताया है, पहला वाला है बेटा हाइपर, आई थिंक दूसरा वाला स्टे द सेम साइज आइसो, और तीसरा बेटा होगा हाइपोटोनिक। ठीक है। ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पहले ही पता चल चुका है। अब बेटा इसमें इन लोगों ने एक्टिविटी दिया है कि एग का एक्टिविटी कुछ तो दिया है कि एग का स्किन निकाल के उसको पानी में पुटअप करना। ठीक है। और दूसरा एक्टिविटी दिया है बेटा ये रेजिन्स का, ये वाला, तो ये वाला तो इसका सेम ही एग्जाम्पल है। ठीक है। अब
अपन ये जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक है बेटा, उसको अपन कल देखेंगे। यहाँ से ये जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसको कल देखेंगे। आपका काम है बेटा ये पूरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अच्छे से लर्न करके सीख के आना है, ठीक है। और जो यहाँ मैंने बताया आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ओके, समझ में आ गया। चलो थैंक यू, बाय बाय, सो जाओ तुम लोग भी, मैं भी चली सोने। गुड नाइट, बाय बाय।